भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, पटना से जुड़े हुए पूज्य चरण स्वामी जी, मेरे पुत्र तुल्य पूज्य पांडे जी, आप सभी हमारे स्वाध्याय परिवार के स्नेहीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन, आप सबका अभिनंदन। राधे राधे। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम लोग विज्ञान के माध्यम से भगवत चर्चा का रसपान करने का सद्भाग्य प्राप्त कर रहे हैं। यह ईश्वर की अहेतुकी कृपा का परिणाम है। जैसा कि जब से हमने 12वां अध्याय चालू किया है, हमारी परिपाटी बनी हुई है कि हम लोग पहले इसका पाठ करते हैं, फिर चिंतन करते हैं। तो आइए बड़े मस्ती के साथ पाठ करें, उसके बाद फिर कुछ चिंतन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्
यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति यो न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। नारायण। हम लोग प्रभु कृपा से जो चिंतन कर रहे हैं, उस चिंतन की यात्रा में परसों हम लोगों ने जो भगवान भक्तों के लक्षणों की चर्चा कर रहे थे, उस पर भगवान ने कहा अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। भगवान ने अपने भक्त के लक्षणों की चर्चा करते हुए कहा मेरे भक्त में ये लक्षण विराजमान होते हैं। मतलब भगवान उन भक्तों की महिमा का गान कर रहे, ये नहीं कह रहे कि ये लक्षण होने चाहिए। मेरे भक्तों में जो लक्षण है, मैं उन लक्षणों की चर्चा कर रहा हूं, उनका मैं वर्णन कर रहा हूं। भक्त अनपेक्ष होता है, अपेक्षा रहित होता है भक्त, पहला सूत्र। दूसरा शुचि है, बाहर और भीतर भक्त दोनों ओर से पवित्र रहता है। बाहर स्वच्छ भी होता है और भीतर से वो पवित्र भी होता है। देखिए, कल परसों मैंने कहा चतुराई के बिना भक्त यदि चतुर न हो तो कैसे काम बनेगा। और यदि आज देखें हम लोग उन संतों के जो दक्षतापूर्ण विचार है, चतुराईपूर्ण विचार है, उन विचारों से आज हमारा समाज, हम लोग बहुत अनुग्रहित हैं। उनके अनुग्रह से वो दक्षता हम साधकों में प्रकट होती है। कितने कितने दिव्य विचार, दक्षतापूर्ण विचार। कभी हम लोग विचार करना चाहिए इन विषयों पर कि आज हम लोगों को जो प्राप्त हो रहा है ना, इन संतों के विचारों से ओतप्रोत होकर ही हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। जिस परिस्थिति में लोग रोते हैं, उसी परिस्थिति में यदि संतों के विचारों का कोई अवलंबन ले, आश्रय ले, वास्तविक कहा जाए तो वो उसमें भी वो मुस्कुराता हुआ मिलेगा। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, संतों की चर्चा करते हुए, उनकी दक्षता की चर्चा करते हुए एक सूत्र बोलते थे, जिस हालत में लोग मरने की दुआ करते हैं, उसी हालत में हमने जीने की कसम खाई है। और कुछ नहीं है, ये संतों के विचारों की दक्षता का परिणाम है। कभी आप विवेकानंद जी को पढ़ें, उनके शिकागो के वक्तृत्व को पढ़ें, कितनी प्रत्युत्पन्न मति, तुरंत विचार प्रकट होता है। गांधी को देखें, मैं इस दृष्टि से कह रहा हूं क्योंकि मैं गांधी का जो गीता है उसको पढ़ा हूं, गांधी की गीता को। कितने एक विचार आप लोग कर सकते हैं। जिस परिस्थिति में लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे, उनकी नौकरी करते,
उनकी भाषा बोलने में, उनके जैसा चाल चलन चलने में अपने आप को गौरव समझते थे। हाँ, बड़े बड़े लोग। अब दलित लोग, उनकी क्या स्थिति होती थी? छोटे लोग, कमजोर लोग। मेरे दादाजी कहा करते थे, कहते थे कभी कभी अंग्रेजों को आते देख, खाकी वर्दी वाले को आते देख भाग जाया करते थे लोग। आप सोचना जरा, इतने डरते थे। उन्हीं अंग्रेजों को भगाने वाले, भगाया किसने? जरा सोचिए, एक अधनंगे फकीर ने। ये क्या था? इसी का नाम है दक्षता, इसी का नाम है चतुराई। ये कहां से आई वो बात? भगवत आराधना से, भगवत भक्ति से और दक्षता हासिल हुई है। आप सोचना, उनके ऐसे कभी कभी लगता है कि विचार बड़े सस्ते हैं। नमक बनाऊंगा, नमक सत्याग्रह किया उन्होंने, डिड इट, इसको किया। तो कहने का अर्थ यह है, ये जो दक्ष शब्द है हमारे संतों के जीवन में जीवंत होके प्रकट हुआ है। तो पहला आपको एक बात बताना चाह रहा हूं दक्ष शब्द पर। संतों के जीवन में, भक्तों के जीवन में दक्षता होनी चाहिए, चतुराई होनी चाहिए, प्रत्युत्पन्नमति होनी चाहिए संतों में। एक छोटी सी बात याद आ गई, उसके बाद फिर मैं आगे के उसमें जाऊंगा सूत्र पे। दक्षता किस नाम की चीज है? हनुमान जी, लक्ष्मण जी भगवान राघव के अनन्य सेवक हैं, जिन्होंने निद्रा नारी का त्याग किया हो राम की सेवा के लिए। कितने बड़े भक्त हैं। अब मैं आपको दक्षता दिखाना चाहता हूं लक्ष्मण जी में कैसी। ऐसे रामायण में कथा तो नहीं है, लेकिन संतों के स्त्री चरणों में बैठ के मैंने सुना है। चित्रकूट का प्रसंग, कामतानाथ कामदगिरी पे भगवान राघवेंद्र सरकार विराजे हैं, बगल में जगत जननी जानकी जी, वनवास की यात्रा है। भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा, जानकी देखो तो सही मेरे चरण कितने सुंदर है। दक्षता देखना लक्ष्मण जी में। जानकी जी ने कहा, नहीं सरकार, चरण देखा जाए तो आपसे भी सुंदर मेरे चरण हैं। राम जी कहते मेरे सुंदर, जानकी जी कहते मेरे सुंदर। तो राम जी ने कहा, एक काम करो, किसी न्यायाधीश को बुलाया जाए तो फैसला दे दे, तो स्वीकार करना पड़ेगा। न्यायाधीश कौन है? बोले लखनलाल। लखन जी को बुलाया गया। लखन जी एक बात बताओ, ये दोनों चरणों में सुंदर चरण किसके हैं? 4 चरण हो गए, दोनों ने आगे कर दिए हैं। तो लक्ष्मण जी ने तो पहले तो निवेदन किया, महाराज बहुत बड़ा धर्म संकट में फंसाने जा रहे हैं आप मुझे। अभी तो वनवास की शुरुआत है, बहुत लंबे वक्त आपके साथ गुजारना है, और एक का अच्छा कह दूं तो कहीं दूसरा नाराज ना हो जाए। आप लोग फैसला कर लो अपने आप। बोले नहीं लक्ष्मण, तुमको ही फैसला करना है। आप जरा दक्ष शब्द को लक्ष्मण जी में घटाइए। कैसे दक्ष लक्ष्मण जी हैं? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ठीक है, आपकी आज्ञा है, आज्ञा समन सुसाहिव सेवा, मुझे आज्ञा आपका पालन करना है। लेकिन प्रभु, मैं वाक्य जब तक पूरा न करूं आप बीच में टोकिएगा मत। राम जी ने कहा, बोलो लक्ष्मण क्या कहना चाहते हो? तो दोनों को वंदन किया, प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा, आपकी आज्ञा से मैं फैसला करने जा रहा हूं, इन दोनों चरणों को प्रणाम करता हूं। चरण तो मां जगत जननी मेरी भाभी जानकी जी के सुंदर। राम जी ने कहा, कैसे कह दिया तुमने? ऐसे कोई लॉजिक बता। भैया आपने कहा, आपसे मैंने कहा था बीच में टोकिएगा नहीं, बीच में ही टोक दिया आपने। अभी वाक्य पूरा हुआ ही नहीं, फुल स्टॉप लगा नहीं था, कोमा था, और आपने महाराज कह दिया। फिर पूरा बोलो लखन। लक्ष्मण जी की दक्षता देखिए। लखनलाल जी कहते, प्रभु चरण जानकी जी के सुंदर है। क्यों सुंदर है? इसलिए सुंदर है क्योंकि भाभी के चरणों ने आपके चरणों का अनुगमन किया है। आपके चरणों के पीछे चलने के कारण जानकी जी के चरण सुंदर है। राम जी ने कहा, गजब का न्याय दिया तुमने तो। अच्छा एक बात और मैं पूछूं? बोले पूछिए। अब पूछिए प्रभु। बोले मेरे चरणों के पीछे चलने के कारण सीता के चरण अच्छे हैं, तो मेरे चरण क्यों अच्छे हैं? फिर मेरे चरण सुंदर क्यों है?
आपके चरण सुंदर है, ऐसे सुंदर चरण के पीछे जो चरण चले वो सुंदर है। लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, सरकार आपके चरण इसलिए सुंदर है क्योंकि आपका आचरण सुंदर है। जिसका आचरण सुंदर है उसके चरण सुंदर है, और ऐसे सुंदर चरणों के पीछे जो चरण चलते हैं वो भी सुंदर है। आप सोच रहे हैं इस बात को? इसी का नाम है दक्षता। प्रत्युत्पन्नमति, कब किस प्रकार से न्याय तैयार करें, समाधान करें, और वो समाधान सटीक बैठ जाए। ये किसमें होगा? ये संतों में होता है, ये भक्तों में होता है। इसलिए भगवान कहना चाहते हैं, लक्ष्मण अर्जुन, मेरे भक्त में एक ऐसा गुण है जिस गुण का नाम है दक्ष, अनपेक्ष शुचि दक्ष। अब एक गुण, क्या कहना इस विषय में, उदासीन। उदासीन बड़ा प्यारा गुण है। इन शब्दों को जरा देखिएगा कभी। उदासीन का अर्थ क्या है? पहले तो भाष्य में देखें इसका अर्थ क्या लिखा है शंकराचार्य भगवान ने। न कस्यचित मित्रादेह पक्षम भजते यह स उदासीन यति। अर्थात किसी मित्र आदि का पक्षपात न करने वाला यति, सन्यासी, ज्ञानी और उदासीन है। ध्यान से समझना इस बात को। इसका मूल अर्थ क्या बनता है, क्या होना चाहिए इसका अर्थ? इसका मूल अर्थ को थोड़ा सा पकड़ना। भक्त का अंतकरण कैसा होता है? बोले इसका अंतकरण संबंध निभाते हुए भी निष्पक्ष होता है। ये शब्द पकड़ लेना थोड़ा सा। भक्त का अंतकरण कैसा होता है? क्योंकि व्यवहारिक जगत में भी भक्त को रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो ऊपर चला गया संसार से। व्यवहारिक धरातल पर रहते हुए सांसारिक संबंध को निभाते हुए निष्पक्ष रहना, ये भक्त का लक्षण है। ये उदासीनता का, ये उदासीन प्राय होता क्या है? मनुष्य अथवा आदमी जिससे संबंध करे उसका पक्षपात होगा ही होगा, उसका पक्षपात रखेगा। संबंध जिसके साथ होगा वो उसका पक्षपाती बनेगा, उसका फेवर करेगा। और बुरा मत मानना, और फेवर करने के चक्कर में अपने धर्म को छोड़ देगा। इस नियम है। और देखो, दो ही बात होगा जब धर्म त्यागेगा, जो किसी का नुकसान करेगा, किसी का भला करेगा। पक्षपात का अभिप्राय ही होता है धर्म भ्रष्ट होना। इन पॉइंटों को थोड़ा पकड़ के रखना। पक्षपात का मतलब ही धर्म भ्रष्ट। इसलिए भक्त क्या है? उदासीन। मतलब अंतकरण में एक विशेष प्रकार की सामर्थ्य का प्रकाश होता है। भक्त में क्या करता है संबंध? वो प्रकाश बोले संबंध को निभाता है और निष्पक्ष रहता है। यह धारणा टूट जाना चाहिए कि मुझे संबंध निभाना है तो मुझे पक्षपाती होना पड़ेगा। याद रखना, यह धारणा टूटनी चाहिए। मतलब एक सामान्य धारणा ऐसी है, प्राय लोग ये पक्षपाती है ना। क्यों पक्षपाती? अरे संबंध है। आप कभी राम जी को देखिए, भगवान श्री कृष्ण को देखिए, आप अवतारियों का दर्शन करिए, संतों को देखिए, लगता है कि ये जो शब्द आते हैं ना, ये लगता है कि उनके जीवन की व्याख्याएं प्रकट हो रही है। उन्होंने निभाया है। उदासीन, उत आसीन शब्द कैसा है? उत ऊर्ध्वम आसीन, ऊपर बैठा है। ऊपर बैठा है का मतलब क्या हुआ? उदासीन का एक और अर्थ देखना, ऊपर बैठा। उत मतलब ऊपर, आसीन मतलब बैठा है, और उदासीन मतलब जब परिस्थितियां आती है। कैसी परिस्थितियां आई हमारे जीवन में?
रागपूर्ण परिस्थिति आई और द्वेषपूर्ण परिस्थिति आई। रागपूर्ण परिस्थिति आई तो लोग हमारे प्रेमी बन गए, और द्वेषपूर्ण परिस्थिति आई जीवन में तो हमारे विरोधी बन गए। तो इन दोनों से ऊपर उसका अंतःकरण रहे, माने सुख दुख में, ध्यान देना, सुख दुख में या प्रेमी और विरोधी में जिसका अंतःकरण कम से कम प्रभावित हो, और कह सकें प्रभावित बिल्कुल न हो उदासीन। मैं एक वाक्य आपसे कहूं, हो सके तो इसको नोट कर लीजिए आप। उस साधक में सुख इतना न छुए, उस साधक में सुख इतना न छुए कि राग हो जाए, और उस साधक में दुख इतना न छुए कि द्वेष हो जाए। क्योंकि दुख छुए तो द्वेष होता है, सुख छूता है, हमको स्पर्श करता है तो राग हो जाता है। तो राग द्वेष ऐसा निर्मित न हो जाए कि हमारे प्रवृत्ति का उसी के द्वारा संचालन होने लगे। बात समझ रहे हैं ना? हमारे कर्मों का संचालन राग और द्वेष न करे। मेरा कर्म राग पूर्वक न बने और मेरा कर्म द्वेष पूर्वक न बने। फिर आपके कर्मों का प्रेरक कौन होगा? प्रायः, बुरा मत मानना, हमारे कर्मों का प्रेरक या तो हमारा राग बनता है या तो द्वेष बनता है। लेकिन भक्तों के कर्मों का जो प्रेरक है वो न राग बनता है न द्वेष बनता है। हमारे भक्तों के कर्म प्रवृत्ति का जो प्रेरक है वो परमात्मा बनता है। क्या हुआ? मैं जो भी कर रहा हूं, मेरी जो प्रवृत्ति है, मेरा जो कर्म है, उस कर्म का जो प्रेरक है या तो प्रभु हो या प्रभु के द्वारा प्राप्त मेरा विवेक हो। समझ रहे हैं ना बात को? या तो परमात्मा की प्रेरणा से हो अथवा परमात्मा के द्वारा प्राप्त हमारा विवेक हो। मेरे कर्म का जो प्रेरक है राग द्वेष नहीं होना चाहिए। देखिए, एक बात और कहूं, हमारे कर्मों का जो प्रेरक है राग भी ना हो, द्वेष भी ना हो और आवेश भी ना हो। तीन प्रकार से हम लोग कभी कभी कर्म करते हैं। या तो राग से कर्म करते हैं, या द्वेष से कर्म करते हैं, या आवेश से कर्म करते हैं। ये तीनों ही गड़बड़ है। मतलब क्या हुआ? कभी कभी आवेश हमसे कोई काम करवा लेता है, कभी कभी राग हमसे कोई काम करवा लेता है, कभी कभी द्वेष हमसे कोई काम करवा लेता है। इसलिए एक बात मैं आपको, मुझे याद आ रही है, श्रीमद् भागवत का एक बहुत प्यारा सा प्रसंग है। जब भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर ने बंसी बजाई वृंदावन में, रास लीला के प्रसंग में, जो भागवत के चिंतक है वो जानते हैं, तो गोपियां सब कुछ छोड़कर भगवान के पास पहुंची। तो भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियां आप लोग वापस जाओ, आप लोगों को रहना नहीं चाहिए। क्यों? तो भगवान ने तीनों प्रकार की बातें कही हैं। तुम्हारे पति तुमको खोज रहे हैं, इतना प्रेम है तुम्हारे पतियों का आपके प्रति, इसलिए इस समय तुम्हारे पति खोज रहे हैं। तो रागात राग की बात आ गई। और फिर कहते नहीं, ऐसा लगता है कि तुम कुछ झगड़े में झगड़ा करके वापस आई हो, तो द्वेष की बात कहते हैं। और तीसरी बात भगवान कहते कहीं आवेश में तो तुम नहीं आए हो, क्योंकि राग द्वेष और आवेश इन तीनों प्रकार के वृत्तियों के आधार पर जब साधक कर्म में लगता है अथवा कुछ छोड़ता भी है तो फिर परिग्रही भी बन जाता है, स्वीकार भी कर लेता है। भगवान हमसे कहना चाहते, गोपियों ने न घर त्यागा, न राग से त्यागा, न द्वेष से त्यागा, न आवेश से त्यागा, इसलिए मैं गोपियों को स्वीकार करता हूं।
कभी कभी व्यक्ति के जीवन में आवेश आता है, इस घर में नहीं रहना, चलो हरिद्वार, घर द्वार छोड़ के हरिद्वार भागो। और वहां गए तो घर की याद आ गई, पुनश्च मूषको भव। कभी राग में कभी द्वेष में नहीं, भगवान कहते हैं हमारे कर्मों का जो प्रेरक है वो परमात्मा हो और परमात्मा से अनुगृहित हमारा विवेक हो। उदासीन, कुछ आचार्यों का बड़ा प्यारा मत है, बड़ा प्यारा लगता है। इन सूत्रों पर चिंतन करते हैं ना, क्या कहते हैं, ये उदासीन शब्द से भगवान अपने भक्तों की निर्लिप्तता का दर्शन करा रहे हैं। किसी भी वस्तु में मेरे भक्त की लिप्तता नहीं है, इसलिए निर्लिप्तता। क्या अर्थ हुआ? जैसे पूज्यपाद प्रातस्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, जिनके चरणों में मेरी अनन्य निष्ठा रहती है, वो क्या कहते हैं, जैसे ऊंचे पर्वत पर खड़ा हुआ पुरुष नीचे पृथ्वी पर लगी हुई आग या बाढ़ का उस पुरुष पर कोई असर नहीं होता है क्योंकि पर्वत के शिखर पर खड़ा है, वैसे ही किसी भी अवस्था या परिस्थिति का भक्त पर कोई असर नहीं पड़ता, उसी निर्लिप्तता का नाम है उदासीनता। ये स्वामी जी महाराज का भाव है, बहुत प्यारा भाव। कोई असर नहीं, चल रहा है, ये निर्लिप्तता, ये उदासीनता। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने उदासीन शब्द का बहुत सुंदर सूत्र दिया है। वल्लभाचार्य जी महाराज क्या कहते हैं, उनका अर्थ है, जैसे महाप्रभु जी ने दक्ष शब्द का अर्थ किया, क्या कहते हैं, भगवत श्रृंगार आदि सेवा में चतुर। क्योंकि भाई महाप्रभु जी पुष्टि संप्रदाय में तो अष्टयाम सेवा है, हवेली जानी है? लेकिन वो कहते हैं कि फिर उदासीनता का अर्थ क्या है? दक्ष शब्द का अर्थ किया भगवान के अष्टयाम सेवा में जो चतुर है। उदासीनता का अर्थ करते हैं वो तत्प्रतिकूले उदासीन, मतलब भगवत सेवा से विपरीत कार्य के प्रति मेरा भक्त हमेशा उदासीन रहता है। बोले कार्य देखता है, बोले इस कार्य से क्या मेरा परमात्मा प्रसन्न होगा? तो उसको लगा नहीं, ये परमात्मा प्रसन्न होने वाला कार्य नहीं है, तो भगवत सेवा के प्रतिकूल कार्य हो गया। वो क्या होगा उस समय? वो उदासीन हो जाएगा, उसका नाम है उदासीन। भगवत प्रीत्यर्थ कार्य के करने में अरुचि दिखाना, इसका उसके विरुद्ध, भगवत प्रीत्यर्थ कार्य के विरुद्ध कार्य को करने में अरुचि दिखाना, इसका नाम है महाप्रभु जी के अनुसार उदासीनता। याद रखना सज्जनों, ये उदासीन भक्त के लिए बहुत बड़ा गुण है। आगे आप लोग सुनेंगे, परिस्थितियां जो आएंगी वो द्वंद्वात्मक परिस्थितियां आएंगी, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपय, ऐसा भगवान सब गिनाएंगे। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, तो सब चर्चा करेंगे हम लोग। भगवान क्या कहते हैं, जब परिस्थितियां द्वंद्वात्मक होगी वह हमको प्रभावित करेगी। परिस्थितियां याद रखना, माने मेरे भीतर परिस्थितियां प्रभावित करेगी। और परिस्थितियां प्रभावित करेगी का मतलब क्या होगा? बोले वो परिस्थितियां आपके भीतर या तो राग को उत्पन्न करेगी या द्वेष को उत्पन्न करेगी। फिर आप समझते हैं, जब हमारे जीवन में राग का प्राकट्य होगा, द्वेष का प्राकट्य होगा, एक बार राग और द्वेष प्रकट हो गए, मजबूत हो गए, तो हमारा जो भी कार्य है ना, वो राग के द्वारा ही संचालित होगा, द्वेष के द्वारा ही संचालित होगा, और उस वक्त हमारे लिए विवेक के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। अतः उदासीन भगवान कहते हैं, बड़ी बात है महाराज। मतलब हम जो कर्म करें
उस कर्म में राग प्रवृत्त न हो, द्वेष प्रवृत्त न हो, अपना विवेक अथवा प्रभु की प्रेरणा प्रवृत्त हो। भगवान कहते मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है अर्जुन, यदि उसमें इस प्रकार के उदासीन नाम का कोई सद्गुण बैठा है। तो भगवान क्या कहते हैं? अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीन। अब क्या लक्षण आया? गतव्यथ। ये भी बड़ा प्यारा लक्षण है, गतव्यथ। व्यथा शब्द का ऐसे अर्थ होता है दुख। हाँ, कहते हैं ना, दुख कैसा दुख? यदि हृदय में कोई वेदना उठे उसको कहते व्यथा। समझ रहे हैं ना? हृदय की वेदना का नाम है व्यथा। थोड़ा सा पकड़ना इसको। देखिए, भगवान भाष्यकार ने, जगतगुरु शंकराचार्य जी ने व्यथा को बहुत सुंदर कहा है। इसका जो भाष्य में क्या लिखा उन्होंने, वो लिखते हैं, भगवान भाष्यकार का भाव है कि व्यथा गत भय, मतलब भक्त के जीवन में भय नहीं होता है। गतव्यथ को उन्होंने गत भय लिखा है, जिसके जीवन से भय चला गया। मतलब क्या है? भक्त कोई भी निर्णय लेगा, भय के कारण निर्णय नहीं लेगा। मतलब कोई भी कार्य हो, उस कार्य में उसका हेतु भय नहीं होना चाहिए। भय का उसके जीवन में कोई हेतु नहीं बैठता। एक छोटी सी बात में स्मरण आया तो मैं कह दूं। जब भगवान ने ब्रजवासी लोग परंपरा से गिरिराज जी की, इंद्र की पूजा करते थे, तो भगवान ने क्रांति पैदा कर दी। भगवान ने कहा, बाबा आप लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? बोले इंद्र वर्षा देता है। अच्छा, इंद्र की पूजा न करें तो इंद्र वर्षा न करें? बोले हाँ, इसलिए आप इंद्र की पूजा करते हैं कि इंद्र हमें वर्षा देता है। तो भगवान ने कहा इसका मतलब है न करने पर हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। तो आपकी पूजा में प्रेम है कि भय है? आपकी पूजा में तो भय है। हम पूजा न करें, हमको दंड मिलेगा। हमारे ठाकुर जी ने कभी नहीं कहा है मेरा नाम नहीं लोगे तो तुमको दंड दूंगा। नाम लेंगे हमारा कल्याण है, दंड देने वाले परमात्मा नहीं होते हैं। याद रखना सज्जनों। इसलिए भय से कभी हम भगवान का नाम ठीक है लेना चाहिए, लेकिन मुख्य है आप प्रेम से प्रभु को नाम पुकारें। भयभीत होकर भगवान का नाम नहीं लेता है, क्योंकि प्राय क्या होता है, जब कभी कभी अचानक भय की स्थिति आती है ना, तो महाराज नाभि से हनुमान चालीसा प्रकट होती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। भय भक्त को स्पर्श नहीं करता है। व्यथा शब्द का अर्थ है शंकराचार्य भगवान की भाषा में भय। ऐसे व्यथा शब्द का साधारण अर्थ क्या होता है? जिसको कहते हैं ना वेदना। वेदना मतलब मन का दुख, चित्त की वेदना, ऐसा बोलते हैं ना, तो उसका नाम है। नीलकंठ जी महाराज ने बहुत अच्छी टीका है, संस्कृत की टीका है नीलकंठ जी की। नीलकंठ जी ने ऐसा लिखा है, गत व्यथ का अर्थ बहुत अच्छा लगता है। गता व्यथा चेतः पीड़ा यस्य स। चित्त की पीड़ा का नाम उन्होंने गत भय कहा है, गत व्यथा कहा है। हमारे चित्त में जो भय बना हुआ है ना, नीलकंठ जी कहते वही चित्त की पीड़ा भी गत व्यथा है। लेकिन जब महाभाष्य में आया गत व्यथ का अर्थ उन्होंने भय किया है। मतलब बाकी पीड़ाओं का अर्थ अलग तरीके से किया जा सकता है, लेकिन हृदय में जो एक खास पीड़ा बनी रहती है ना, उसका नाम है भय।
हृदय की एक पीड़ा है भय भी। भगवान कहते वो भय मेरे भक्त में नहीं होता है। अच्छा विचार करो, भय कब का होता है? आने वाले कल का, क्या होगा, भय में जीते। सर्वं वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम विष्णु पयम पदम निर्भयम। संसार की सारी वस्तुएं जितनी है वो भय को प्रकट करने वाली है, उसमें भय रहेगा। निर्भयता केवल प्रभु के चरण शरण में है, उसके बिना आपको निर्भयता नहीं है। और भक्त कहाँ रहता है? जगत में रहता हुआ सा दिखाई देता है, लेकिन भगवान कहते हो भक्त और मुझ में रहता है, मैं भक्त में रहता हूं। तो फिर भय नाम की चीज कैसे होगी? क्योंकि भक्त ये भी जानता है मेरा परमात्मा बसा हुआ है मेरे दिल में, तो भय किस बात की? तो कहने का अर्थ यह हुआ, भगवान कहते मेरे भक्त में भय नहीं। आप समझिए जरा, यदि यह चीज निकल जाए, कौन सी चीज? भय, डर। यदि डर नाम की चीज निकल जाए तो आप अपने आप अनुमान कर लेना हृदय को कितना सुकून मिल जाएगा, कितना सुकून मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताऊं, ये निर्भयता आती कहाँ से है? कहाँ से आती है? कहीं बाजार में खरीदने पे मिल जाए तो अच्छी बात है, वो निर्भयता वहाँ मिलती होगी। बोले नहीं, आपको निर्भयता भगवान की भक्ति ही दिला सकती है। भगवान की उपासना, भगवान की शरणागति, भगवान की प्रपत्ति आपको निर्भय बना सकता है। कैसे? एक बिल्ली का बच्चा, बिल्ली अपनी दांतों से अपने बच्चे को उठा के यहां से वहां ले जाती, और बिल्ली का बच्चा भयभीत होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम है मेरी मां ने मुझे उठा रखा है। अर्जुन, मेरा जो भक्त है गतव्यथः, इसका अर्थ है होता है वो कभी भयभीत नहीं होता है, और व्यथा दुखी नहीं होता है। दुखी तो मेरा भक्त हो ही नहीं सकता है, और दुखी हो जाए तो भक्त कैसा? भय, एक बात और कहूं, जिस तरह भय कैसे आता है थोड़ा सा विचार करिएगा। भय का सृजन कहां से होता है? एक नए तरीके से आज इस पर चिंतन करते हैं। भगवान गतव्यथा कह रहे हैं, भय जिस तरह से अनिष्ट की आशंका और स्वयं में असमर्थता का बोध, दो बातें मैंने बताई, अनिष्ट की आशंका और स्वयं में असामर्थ्य का बोध, ये दोनों जब मिलते हैं वहां भय उत्पन्न होता है। समझ रहे ना बात को? कोई अनिष्ट होगा ये आशंका, और वो हो जाए मैं असमर्थ हूं, इसको संभाल नहीं पाऊंगा, ये दो चीजें जब जीवन में आती है ना तो व्यक्ति के जीवन में भय प्रकट हो जाएगा, आएगा ही आएगा। अच्छा, अनिष्ट की आशंका हो और स्वयं में सामर्थ्य का बोध हो, मुझ में इतनी ताकत है, मुझ में इतना बल है, अरे भाई मैं तो निश्चित रूप से उस विपत्ति को अवश्य पार कर लूंगा, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है, मेरे सर पर उसका हाथ है। इस भाव में जो भक्त रहता है, भगवान कहते उसके जीवन में एक चीज की जागृति हो जाएगी। कौन सी चीज की जागृति होगी? शौर्य भाव की जागृति होगी। शौर्य भाव आएगा उसके जीवन में, वीरता का भाव आएगा, उत्साह का भाव आएगा। क्योंकि, और एक हमेशा इस बात को याद रखना, भक्त कभी भी आगे की यात्रा की कल्पना नहीं करता है। जैसे हम लोग प्राय सोचते हैं ना, गाड़ी लेकर निकलते हैं तो मन में कभी कभी कल्पना कर लेते हैं, आप लोग तो नहीं करते होंगे। तो क्या सोचते हैं? रास्ते में हर जगह हरी बत्ती मिले, रेड लाइट तो कहीं न मिले। हम लोग निकलते हैं भाव लेकर, और परिणाम क्या होता है? और कहीं रेड लाइट मिल गई तो हो गया गड़बड़।
क्योंकि आपकी एक आशंका थी, उस आशंका के कारण आप भयभीत हो गए। तो भगवान कहते तुम्हारे में भयभीत वाला भाव नहीं, शौर्य भाव आना चाहिए, वीरता का भाव आना चाहिए। और वीरता का भाव आए तो फिर आप विजय श्री हासिल कर पाएंगे। ध्यान देना, जब व्यक्ति के जीवन में सामर्थ्य के बोध के साथ साथ जो चुनौतियां हैं, उसमें वीर वृत्ति का प्राकट्य हो जाए। मैंने क्या बताया? सामर्थ्य का बोध हो और जो चुनौती है उसमें वीरता का भाव प्रकट हो। सोचता है जो ए स्थिति है ये मेरे साथ मेरा परमात्मा है, तो इससे हमारा पतन नहीं हो सकता। सज्जनों, परंतु असमर्थता के बोध के साथ जो चुनौतियां आती है ना, उससे डर पैदा होता है। बात मैंने जो कहा आपने पकड़ लिया होगा। क्या बताया मैंने? सामर्थ्य के बोध के साथ जो चुनौतियां आती है उसमें वीरता प्रकट होता है, और जो असमर्थता के साथ जो चुनौतियां सामने आती है उसमें से डर का जन्म होता है। निर्भयता कब आएगी? निर्भयता का कारण क्या है? तो कहते जब सामर्थ्य की अनुभूति हो व्यक्ति के जीवन में, मैं समर्थ हूं। लेकिन कहां समर्थ हूं, इसको भी थोड़ा सा पकड़ लेना, इस बहुत ध्यान से समझना। जगत में समर्थ हूं, परमात्मा में असमर्थ हूं। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग इस बात को। भगवत सेवा में साधक कभी अपने आप को समर्थ नहीं मानेगा। भगवान के सामने तो असहाय होगा वो, लेकिन जगत के सामने असहाय होके नहीं रहेगा वो। दो बातें होगी, इसलिए वो हमेशा सोचेगा परमात्मा। इसलिए मैं बात कहा कर, एक मैंने पुस्तक में पढ़ा था, भजन ऐसे करो कि सब कुछ भगवान पर निर्भर है, और कर्म ऐसे करो सब कुछ मुझ पर निर्भर है। अब कर्म करते समय वहां मत कहो मैं सो जाऊंगा भगवान मेरा कर्म कर देगा। कर्म जब व्यक्ति करता है, साधक मेरा भक्त सब कुछ अपने ऊपर निर्भर करता है, और जब उपासना करता है, आराधना करता है, सब परमात्मा के ऊपर निर्भर होता है। तो साधना में समर्पण और कर्तव्य में स्वयं पर भरोसा। साधना में प्रभु पर भरोसा, वहां अहम मत लाना, मैं करता हूं, मैंने इतना भजन किया। साधना के मार्ग में अपने पर भरोसा कभी मत करो, और कर्तव्य के मार्ग पर स्वयं पे सर्वदा भरोसा रखो। यह भक्त का जीवन होता है, तब वो निर्भय होगा। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, साधना क्या है, प्रार्थना क्या है? असहाय प्राणों की पुकार, असहाय चित्त की चित्कार, असहाय हृदय तंत्री की झनकार, ये आपकी साधना है, ये आपकी प्रार्थना है। इसलिए जब आप कर्तव्य कर्म करो, मेरा भक्त सामर्थ्य का महसूस करता है। और सामर्थ्य किसने दिया? प्रभु का दिया हुआ सामर्थ्य मुझ में है और करना मुझको है। और जब भजन करने बैठा है, सरकार मैं तेरा हूं, समर्पण तुझ में है, मैं बिल्कुल असहाय हूं, तू समर्थ है। तो इसका ये सूत्र हमेशा याद रखिएगा। फिर मैं दोहराना चाहूँगा इस बात को, जिससे कि हमारे मस्तिष्क में बैठ जाए। सूत्र यह है, कर्तव्य में, जगत के कार्य में स्वयं पर भरोसा, और साधना में प्रभु पर भरोसा। ये भक्त करता है, तब उसके जीवन में गतव्यतः निर्भयता आ जाती है, भय चला जाता है। निर्भयता का मतलब, एक परिभाषा कहूं, सामर्थ्य को महसूस करना, यही तो निर्भयता है। किसी भी चुनौती के संदर्भ में अपने को अधिक सामर्थ्य अनुभव करना, इसी का नाम है निर्भयता।
अच्छा, भक्त के सामर्थ्य का आधार क्या है? हाँ? भक्त के सामर्थ्य का आधार मेरा परमात्मा है। मैं रामायण पे ले जाऊंगा आपको। सुग्रीव, हनुमान जी ने मित्रता कराई और मित्रता कराने के बाद भगवान राघवेंद्र सरकार सुग्रीव से क्या कहते हैं? सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। प्यारे सखा, और मुझे लगता है केवल सुग्रीव को नहीं कहा, सुग्रीव तो एक प्रतिनिधि है हमारा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुग्रीव को जीव कहा है। हम सबका प्रतिनिधि बना हुआ है सुग्रीव। तो हम सबके माध्यम से भगवान क्या कह, हम सबको क्या कहना चाहते हैं? अरे तुम मेरे सखा हो, सोच त्यागो, मेरे पर भरोसा रखो, जाओ लड़ाई करने, युद्ध करने जाओ। आप सोचना जरा इस विषय पे। भगवान क्या कहते सुग्रीव से? जाओ लड़ो तुम। वहीं से मार देते, क्या बिगड़ता था भगवान का? बोले नहीं, तुम अपना ताकत दिखाओ, जाओ। भगवान यही तो कहना चाहते हैं, आगे बढ़ के कर्म करने का सामर्थ्य तुझ में आए, करे, सहयोग मैं पीछे से करूंगा, लेकिन तुम कहो कि नहीं महाराज आप ही आके सब कुछ कर दो। सुग्रीव को भगवान ने भेजा है बाली से युद्ध करने, इसलिए हम आगे तो बड़े कर्म करने के लिए। क्यों? मेरे साथ मेरा ठाकुर है, मेरा परमात्मा मेरे साथ है। ऐसे साधक हमेशा निर्भय बना ही रहता है। मुझे ये पंक्ति बहुत प्रिय है, इतना प्रिय है कि मत पूछिए। जब मैं कभी कभी बैठता हूं तो मैं यही गुनगुनाता रहता हूं। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तो। हे प्यारे, मैं तेरा काम कर लूंगा, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना है, मेरे बल पर भरोसा रखते तो निश्चिंत हो जाओ। याद रखना, चिंता छोड़ना है। भक्त ने कहा महाराज हम तैयार बैठे चिंता छोड़ने को, छूटे तब न। किसके भरोसे पर छोड़े महाराज? हर कोई छोड़ना चाहता है, लेकिन महाराज छूटता नहीं है। भगवान ने कहा मेरे भरोसे पर छोड़। सब विधि घटब काज मैं तोरे, तुम्हारा काम होगा, सामर्थ्य लेके आगे तो बढ़, मैं साथ में हूं, अनुभव कर। यह कोई दुकान बाजार से मिलने वाली चीज नहीं है सज्जनों। भगवान क्या कहते हैं? मेरा भक्त निर्भय होता है, सामर्थ्य उसमें। आप कभी सोचिएगा, जहां लोग जाने से कतराते हैं, डरते हैं, आज भी झाड़ियों में जाइए, वहां संत मिलेंगे, दर्शन करिए। आप मेरे पारिवारिक सदस्य हैं, सब लोग स्वाध्याय परिवार के। ऐसे ऐसे संतों का मैंने दर्शन किया गुरुजनों की कृपा से। क्या निर्भयता! एक मैं वो संस्मरण कभी भी मैं विस्मरण नहीं कर सकता हूँ। एक बात याद आ रही है, मैंने कुछ मेरे जानकार कुछ जो प्रेमी जन है, कभी चर्चा में मैंने उस संस्मरण को सुनाया है। दो चार कुछ हैं, इसमें मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे अपने कुछ प्रेमी जन है। एक बहुत मुझे प्रभावित संस्मरण, निर्भयता क्या चीज़ होती है। एक बहुत पहले की बात है, काफ़ी बहुत पहले, मतलब ये भी न कहें 12-15 वर्ष पहले की बात। मैं गंगोत्री में था, कुछ मन आया तो वहाँ पूज्यपाद स्वामी वियोगानंद जी महाराज का ईसावास्य आश्रम, गुजराती आश्रम कहते हैं, वहाँ था। और परम पूज्य वहाँ इस समय जो यशस्वी संचालक है पूज्यपाद स्वामी राघवेंद्रानंद सरस्वती जी, बहुत स्नेह है मेरे ऊपर उनका। तो मैं, उन्होंने कहा था तो मैं गया था एक बार, काफ़ी वर्ष हो गए। तो मैं गंगोत्री के ऊपर संध्या के समय सायंकाल थोड़ा घूमने चला गया था। ठंड का समय, ठंड तो गंगोत्री में 12 महीना, जून का महीना था, लेकिन काफ़ी ठंड। तो मैंने उधर से बहुत दिव्य महापुरुष को आते हुए देखा। तो मेरे जीवन का, आज मैं आप अपने परिवार से बात शेयर कर रहा हूँ।
आते हुए देखा एकदम ऊपर नंगा बदन, एक कंबल ऐसे लगाए हुए, एक झोला और नीचे टाट लपेटे हुए बोरी। आए और सामने बैठ गए। तो मैंने देखा तो महाराज तब क्या तेजस्विता महाराज उनमें, दंग रह गया देखकर। तो मैंने वंदन किया। मैं भी थोड़ा घबरा तो गया, अकेला था, लेकिन थोड़ी देर में वो मेरी ओर देखकर खड़े खड़े कहने लगे, कहाँ से आया तू? मैंने कहा कि महाराज मैं सुखताल से आया, बगल में ईसावास्य आश्रम है, वहाँ हूँ अभी 2-4 दिन और। कुछ बातें हुई, कुछ चर्चा हुई, कुछ उन्होंने मेरे साधना के संबंध में कुछ बातें बताए, वो हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मैं केवल इतनी बात कह दूं आपसे, बाद में मैंने उनसे पूछा, गुरुदेव आप यहाँ कब से और ऐसे विचरण करते हैं? बोले नहीं, मैं कहीं रुकता नहीं हूँ, मैं घूमता रहता हूँ। कभी किसी पेड़ के नीचे बैठ गया, कभी कुछ कहीं बैठ गया। महाराज आपका पूर्वाश्रम कहाँ था, कहाँ से आए? और आप भी आश्चर्यचकित होंगे उनके वक्तव्य को सुनकर। उन्होंने हमसे कहा, आपने कभी अविभाजित मध्य प्रदेश का नाम सुना होगा? जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, अविभाजित मध्य प्रदेश का नाम सुना होगा? मैंने कहा जी। बोले उसमें मैं रायपुर नाम के स्थान पर बहुत वर्षों तक कमिश्नरी पद पर रहकर सेवा की थी, और ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की, अब घूमता हूँ, अभी आज यहाँ कभी वहाँ, कोई ठिकाना नहीं है। मस्ती में लगभग मुझे 12 वर्ष ऊपर पर्वतों पर विचरण करते हो गए। जब मैं इस श्लोक को आज मैं चिंतन कर रहा था, इस मंत्र को मैं चिंतन कर रहा था, तब मुझे याद आया निर्भयता क्या चीज होती है। ये देखिए जरा, क्या रुतबा रहा होगा। कमिश्नर तो मतलब IAS तो थे ही होंगे वो, और क्या दिव्यता महाराज। इसका नाम है निर्भयता। जंगल में रहना, आज यहाँ कल, 12 वर्ष, और चेहरे पे देखो महाराज ऐसा लगता है रक्त टपक जाएगा, इतना तेज। इस साधना का परिणाम है। इसलिए व्यक्ति यदि भक्त है तो हमारा कुछ चला जाएगा, हमारा कुछ हो जाएगा, इस प्रकार का यदि व्यथा बना रखा है, भयभीत रहता है, तो भक्त कैसा? भगवत प्रीति में भीति का कोई स्थान नहीं है। यदि भगवत प्रीति आपकी दृढ़ है तो वहां भीति नाम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। भीति है तो प्रीति नहीं है। भगवान कहते हैं, अर्जुन मेरे भक्त में यह गुण होता है। कौन सा गुण? गतव्यथा, निर्भय होता है और मानसिक चिंता से बेपरवाह होता है। बेपरवाह का मतलब और मानसिक चिंता का प्रभाव उसकी साधना में नहीं आएगा, कभी चिंतित नहीं होगा। चिंता करे, पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी कहा करते थे, चिंता करे बलाय हमारी, जगती के जंजाल की, तू तो बलिहारी बलिहारी बोल गिरधर गोपाल। 2 दिन का जीवन मिला है और महाराज साहब की यात्रा है, और हम इसी चिंता में रह जाएं, कल क्या खाएंगे, हमारा जीवन कैसे चलेगा। अब तक जिसने चलाया क्या भरोसा नहीं उस पर? परमात्मा पर भक्त का इतना भरोसा होता है अर्जुन, इसलिए वो क्या है? गतव्यथा, उसके जीवन से व्यथा चली जाती है। मैं एक और भाव दूं आपको, पूज्यपाद स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के, क्या साधक संजीवनी में क्या उन्होंने प्रकट कर दिया है। लोगों को इतना लाभ मिल रहा है इन ग्रंथों से। बलिहारी महाराज और क्या कहते हैं, व्यथा का अर्थ अनुकूलता में प्रसन्नता और प्रतिकूलता में जो खिन्नता है, और खिन्नता की जो हलचल है उसका नाम है व्यथा। समझ रहे हैं ना? अनुकूलता में प्रसन्नता और प्रतिकूलता में चित्त में हलचल। भक्त क्या कहता है? भक्त कहता है दोनों समान है, क्योंकि न अनुकूलता सदा रहने वाली है, न प्रतिकूलता सदा रहने वाली।
सुख आया वो भी जाएगा, दुख आया वो भी जाएगा। न सुख जीवन में स्थायी बना, न दुख जीवन में स्थायी बना। इसलिए भक्त क्या समझता है? दोनों को समान समझता है, वो कभी व्यथित नहीं होता है। इसलिए व्यथा को मिटाना होगा। गतव व्यथः, एक संत कह रहे थे जीवन में व्यथा मिटाना चाहते हो? बोले हाँ। बोले क्या करना है? व्यथा मिटाना है तो कथा सुन लो, कथा से ही व्यथा मिटेगी। भगवत चरित्र का चिंतन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान के रूप का, भगवान के गुण का, प्रभु के लीला का, प्रभु के धाम का, प्रभु के स्वभाव का, प्रभु के संविधान का इन चिंतन करिए ना, तो क्या होगा? तो उन भगवान की इन कथा जीवन में आएगी, व्यथा दूर हो जाएगी। क्योंकि भक्त का जीवन कैसा होता है? कथा मात्रैक जीविनः, भागवत में आया है। भगवान के जो शरणागत भक्त है उनका जीवन कथा मात्रैक जीविनः, कथा ही उनका जीवन है। और जिसका जीवन कथा मात्र है उसके जीवन में व्यथा मात्र रहेगा क्या? इसलिए प्रभु यहाँ कहना चाहते हैं मेरा भक्त मेरी कथा में रहता है अर्जुन, इसलिए उसके जीवन में व्यथा नहीं होती। इसलिए मेरे भक्त का नाम गतव्यथः, भय नहीं रहेगा, कथा में आनंद लेगा, मेरे स्वरूप संविधान का चिंतन करेगा और मैं कैसे शरणागतों पर कृपा करता हूँ वो जानता है। इसलिए व्यथा तो उसके जीवन में कभी आ ही नहीं सकती। चिंता कोई और करे और महाराज वो तो केवल प्रभु का चिंतन करता है। चिंता से दूर होकर जो चिंतन करे वो भक्त है। ऐसे भक्त के लिए भगवान कहते हैं गतव्यथः। और एक महाराज बड़ा जटिल सूत्र दिया है, बड़ा जटिल, सर्वारंभ परित्यागी। ये तो महाराज जैसे जटाओं को घुमाया हुआ है ऐसा जटिल सूत्र है। और जटिल सूत्र है तो फिर कल ही हम चिंतन कर पाएंगे इसका। बड़ा प्यारा है, सर्वारंभ परित्यागी, आरंभ का त्याग करना, कर्म का त्याग करना, आरंभ का। ये बड़ा, जिसको आजकल बोला जा सकता है पेचीदा वाला मामला है। तो हम लोग इसका चिंतन कल करेंगे। और एक निवेदन मैं आपसे करूं, मैं आज सबका नाम उत्तर देने वालों का मैंने लिखा नहीं, मैंने व्यक्तिगत रूप